मेरे भाई को न्याय दिलाइए, जो मेरे भाई के साथ किया है वो इन लोगों के साथ भी होगा। भारत को पुलिस की गोली ने हमेशा के लिए भले ही शांत कर दिया और उसे मौत के आगोश में सुलाकर आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन इस मौत के बाद आज पूरा देश भारत की बोली बोल रहा है और भारत के सवाल पुलिस के कान में दिन रात गूंज रहे हैं, जिससे पुलिस की नींद हराम हो गई। यही वजह है कि आज पुलिस कार्रवाई कर रही और संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरा रही, लेकिन आज भी उसका पूरा परिवार पूछ रहा है कि क्या सिस्टम से आवाज उठाना मौत को गले लगाने जैसा है? लोकतांत्रिक देश में कब तक लोगों की आवाज दबेगी? रोती हुई भारत भूषण तिवारी की बहन कह रही कि जैसा उसके भाई के साथ हुआ वैसा ही उन पुलिस कर्मियों के साथ हो, पुलिस अधिकारियों के साथ हो। मेरे भाई को न्याय दिलाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई मत, बस मेरे भाई को न्याय दिलाइए। जो मेरे भाई के साथ किया है वो इन लोगों के साथ भी होना चाहिए। मेरा भाई मरने वाला नहीं था, मरा नहीं है, अमर हो गए, शहीद हो गए। 17 जून 2026 को पुलिस ने हमेशा के लिए एक निहत्थे भरत भूषण तिवारी का मुठभेड़ में खात्मा कर दिया। दावा किया कि पुलिस पर उसने गोली चलाई थी, लेकिन तमाम फुटेज सबके सामने आया जब भरत भूषण का फेसबुक लाइव उस वक्त ऑन था। भरत ने हथियार पुलिस वालों के सामने फेंक दिया और जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है और फिर 4 से 5 गोली एक के बाद एक मारती है। यह वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया और सवाल बिहार पुलिस पर उठा कि क्या बिहार पुलिस निहत्थे और सिस्टम से आवाज उठाने वालों को इसी तरह खत्म करती रहेगी और कितने लोगों की आवाज ऐसे ही दबाएगी? सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जब पटना के एक हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी किसी को मौत के घाट उतारते हैं, फिल्म के जैसा दृश्य दिखता है, तो इस वक्त पुलिस की गोली नहीं चलती, पुलिस बैक फुट पर रहती है। लेकिन भारत जैसे आवाज उठाने वाले लोगों का एनकाउंटर बखूबी करती है। राह चलते पुलिस किसी को मार सकती है, पुलिस नहीं मानो यह गुंडे घूम रहे हो। अब सवाल सिर्फ भारत का नहीं रह गया, पूरे सिस्टम का रह गया कि आखिर सिस्टम कब तक लोगों को ऐसे ही शांत करता रहेगा, क्योंकि भारत सिर्फ हथियार उठाने की वजह से नहीं मारा गया। अगर हम भारत के कई मामलों को देखें तो भारत शुरू से बाढ़ पीड़ितों को लेकर हो या अपने गांव की बदहाली हो, इलाके की कैसे विकास इलाका करे, उस पर सवाल पूछता था, संबंधित अधिकारियों से आंख में आंख मिलाकर बात करता था। बस यही बात उनके तमाम जो महकमे के लोग हैं, हुक्मरान है, उन्हें खटक रहा था कि एक युवा कैसे सवाल पूछ सकता है। हम तो हाकिम हैं, हम जो कहेंगे वो होगा, लेकिन भारत उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया था और यही वजह है कि आज भारत हमेशा के लिए शांत है। लेकिन जिस तरह से भारत के एनकाउंटर के बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर भोजपुर के बिलौरी गांव में जिस पुलिस वालों ने जो मर्दानगी दिखाने का दावा कर रहे हैं, असल में वह पुलिस वर्दी में कोई मर्दानगी नहीं दिखा रहे थे, बल्कि कायरों वाली हरकत की थी। जब हथियार से फायर नहीं किया, भारत ने हथियार फेंक दिया, सरेंडर किया और फिर धोखे से उसे मार देते हैं और उसके बाद कहानी गढ़ी जाती है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो पागल था, या फिर वह पुलिस पर हमला कर सकता था। लेकिन पुलिस उन अपराधियों के सामने उनकी कार्रवाई बौनी साबित हो जाती है, जो खुलेआम कभी AK-47 लहराते हैं तो कभी पिस्टल से किसी को राह चलते खत्म कर देते हैं। और पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करती है जो सिस्टम से आवाज बुलंद करते हैं। इन्हें लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक बड़ा मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इनके काम पर सवाल उठा रहा था। अब पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी भी उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची, जहां भारत की मां आशा देवी बेसुध पड़ी है, तो दूसरी तरफ भारत की बहन उनसे लिपट कर कहती है कि जैसा उनके भाई के साथ हुआ वैसा ही उन पुलिस अधिकारियों के साथ हो। लेकिन मानो सिस्टम सोया हुआ है, सिस्टम में कोई बचा ही नहीं और आखिरकार अब लिपापोती की कहानी शुरू हुई है। लेकिन आज भारत पूरी दुनिया में चर्चा में है और भारत को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं
कि कब तक ऐसे ही लोगों को शांत करती रहेगी पुलिस, कब तक आवाज उठाने वालों को रसूखदारों के जो सत्ताधीश हैं उनके निशाने पर लेने के बाद उन्हें खत्म करती रहेगी। मानो राजा महाराजा वाला हाल चल रहा हो और जो राजा साहब से सवाल पूछ देगा, जो उनके सिपा सालार से अलग चल देगा, बस उसे राह चलते एनकाउंटर में मारकर एक मेडल लेने की होड़ मचेगी। लेकिन आज बिहार यह पूछ रहा है कि कब तक, कितने दिनों तक युवाओं की आवाज दबेगी। पेपर लीक करने वालों का एनकाउंटर नहीं होता, नीट छात्रा की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या करने मामले का आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होता, लेकिन एक युवा को बखूबी पुलिस गोली मारकर मौत की नींद सुलाती है। तो सवाल बड़ा है कि आखिर भोजपुर के बिलौरी गांव में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के नज़र में वह इतना खटकने लगा।